इंडिया में हर साल 20 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से कुछ ही का सिलेक्शन होता है। और इसलिए सबसे अच्छी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे टिप्स की जो कि आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो सके। Hey friends, welcome back to my channel. My name is Dr. Hardik Bajaj. I'm a doctor working and living in the UK. And on this channel, we explore tips and tricks to help students study better, stay healthy, achieve their academic goals while maintaining healthy and well-balanced life. So let's get started. तो सबसे पहला point is familiarize yourself with the syllabus. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि नीट यूजी के एग्ज़ाम के टॉपिक्स और सिलेबस क्या क्या हैं। स्कूल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और नीट यूजी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत अंतर है। और जो बच्चे टॉप 1% में आते हैं उनको पता होता है कि वो एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। और जो नीट यूजी का सिलेबस है और जो स्कूल की प्रिपरेशन का सिलेबस है वो बहुत ही ह्यूज है। तो इसीलिए आपको सिलेबस और टॉपिक जो एग्ज़ाम के स्पेसिफिक है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेबस की बात करते करते हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ व्हाट स्टडी मटेरियल शुड यू यूज़। आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है। जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो आप अपनी स्टडीज़ के अंदर रेगुलरली यूज़ करें। और इसका कारण ये है कि जो उसके जो नोट्स है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर टीचर रेगुलरली अपडेट करते हैं, उसको अप टू डेट रखते हैं। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जो नए क्वेश्चन आए हैं और जो पैटर्न जो रिपीट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उस नोट्स में मिल जाएगी। और आज के टाइम पे बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीट यूजी एग्ज़ाम पास करना पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के दौरान जो कि 8वीं या 9वीं क्लास से ही अपने कोचिंग इंडस्ट्री के साथ साथ नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और आप उन लोगों से compete कर रहे हो। सोचो आपका सिलेक्शन कैसे होगा फिर। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आपको नीट यूजी का टॉपर बनना है या फिर एकेडमिक एक्सीलेंस बनना है तो आपकी एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कई सारी स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आप कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या फिर आप खुद नीट यूजी के जो टॉपर हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं उनको आप देखकर जान सकते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या लगा। लेकिन मैं अगर खुद की बात करूं तो उन 2 साल जब मैं नीट यूजी की तैयारी कर रहा था तो मैंने एक ही स्ट्रेटजी का यूज़ किया। मैं कोचिंग के जो लेक्चर्स थे उसको मैं अच्छे से सुनता था, समझता था। घर पे आके उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी कोई MCQ क्वेश्चंस मुझे मिलते थे मैं उन सबको सॉल्व करता था और उसके बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती थी उसको मैं समराइज़ करके एक शॉर्ट समरी नोट्स बना के रख लेता था। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल उन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आते हैं और आप इसका आइडिया पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ले सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फिज़िक्स में मैकेनिक्स हो गया, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम हो गया और बायोलॉजी में सेल साइकिल हो गया। इन टॉपिक से गारंटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो आप अपनी जो अर्ली पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है उसमें इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए जल्दी एफर्ट शुरू करना करें। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है टाइम टेबल और वैल्यू ऑफ रूटीन। अगर आप एक नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है ये कि हाउ मैनी डेज आर लेफ्ट टिल द एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ मैनी आवर्स अ डे कैन आई गिव टू माई एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ मैनी डेज और हाउ मैनी आवर्स विल आई स्पेयर फॉर माई रिविजन। इन 3 क्वेश्चन का जवाब अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं आखिरी के 3 महीने या 6 महीने में मेहनत करके अपना सिलेक्शन करवा लूँगा। ऐसा नहीं होता। जो भी टॉपर होते हैं, जिनका भी सिलेक्शन होते हैं, वो दिन में 14 से 16 घंटे तो पढ़ते ही हैं। बहुत ही ऐसा कोई रेयर स्टूडेंट होगा जो कि एंड के 6 मंथ्स में
पढ़ के अपना सिलेक्शन करवा गया हो, लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं, मोस्टली जो टॉपर होते हैं, वो दिन में 14 से 16 घंटे, ये जो फिगर बोल रहा हूँ वो याद रख लेना, 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं दिन में। ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है मेक योर ओन नोट्स। आपने जो भी कोचिंग इंडस्ट्री में सीखा, जो भी सेल्फ स्टडी टाइम में सीखा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस नोट्स को समराइज़ ज़रूर करें। आप चाहे फ्लैश कार्ड्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं या बुलेट पॉइंट्स बनाएं, और जो आप ये नोट समराइज़ करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जो इतना ज़्यादा जो वास्ट सिलेबस है उसको रिवाइज़ करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और स्ट्रेसफुल भी है। लेकिन अगर आपके ये जो कंडेंस्ड नोट्स रहेंगे, आप ये हर मॉक एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सकते हैं, और आप अपने मेन एग्ज़ाम जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है उससे पहले भी आपके लिए जो रिवीजन है बहुत ही ईजी बना देंगे। तो मैं बिल्कुल आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स को समराइज़ करें किसी भी फॉर्म में, चाहे फ्लैश कार्ड्स हों, बुलेट पॉइंट्स हों या फिर डायग्राम्स हों। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7 विच इज़ रिवीजन टेक्निक। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो कोचिंग के जो आप लेसन्स ले रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, और सेम डे उसको घर पे आके उसको रिवाइज कर लेना है, ताकि वो आपकी मेमोरी में छप जाए। अब आपको क्या करना है कि जब वो वीकेंड आएगा तो उस टॉपिक को दोबारा से रिविज़िट करना है, ताकि वो जो शॉर्ट फॉर्म मेमोरी बनी है वो एक लॉन्ग फॉर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले, आप एक पुराना टॉपिक जो आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था उसको आप रिविज़िट करें, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश हो जाए। टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 8 इज़ टेकिंग ब्रेक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम शॉर्ट ब्रेक्स लें अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान। मैं हर बच्चे को 2 तरह की ब्रेक्स रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट है कि जो कि डेली ब्रेक है, और सेकंड इज़ बिग एग्ज़ाम ब्रेक। सो अगर आप डेली जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपका 50 मिनट का सेशन है तो उसके बाद 10 मिनट्स की ब्रेक आप ज़रूर लें। उस 10 मिनट में आप रिलैक्स रहें, मेडिटेट करें, बट अपने फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी रील्स हैं, आप वो रील्स देखने में लग जाएंगे और डूम स्क्रॉलिंग करते रहेंगे और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। और सेकंड इज़ बिग एग्ज़ाम ब्रेक। हर मॉक टेस्ट के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ घंटों की ब्रेक ज़रूर लें। आप ये मत सोचें कि मैं ये जो ब्रेक ले रहा हूँ मैं इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये ब्रेक आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको री एनर्जाइज़ करेगी। आप अगर उसके बाद स्टडी करेंगे, आपका मन लगेगा पढ़ाई में, और आप अपने आप को फालतू के सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। सो द लास्ट पॉइंट इज़ अटेम्प्ट ऑल द मॉक टेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नीट यूजी एस्पिरेंट to attempt all the mock test of their coaching institute। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर मॉक एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। कोई घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मॉक एग्ज़ाम देना ही देना है, और पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है। ये करने से क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी, और आपको रियल एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाएगा। So that's it, my friends. If you follow these 9 NEET UG related tips regularly, religiously, and with discipline, I promise you, you will be far ahead in the NEET UG preparation than thousands of others. So if you really like this video, please don't forget to like, share, and comment. And please don't forget to subscribe my channel for more NEET UG related guidance. I'll see you in the next video.